नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान में भारत की खाद्यान्न फसल। तो इसके बारे में आपको समझना है। दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। पहला हमने गेहूं पढ़ा था और दूसरा हमने जो पढ़ा था चावल। उसके बाद तीसरी जो हमारी खाद्यान्न फसल है मक्का, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपको रटना नहीं पर समझना है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था भौगोलिक कारक के जो हेडिंग थी, तो सेम कंडीशन वही होती है। और इसमें जो मक्का है इसके बारे में आप देखोगे तो इसको किस फसल में बोया जाता है और कब इसको काटा जाता है, टेम्परेचर तापमान कितना होना चाहिए और सिंचाई या वर्षा, तो ये किस प्रकार से जो है इसके बारे में जो है भौगोलिक दशा दी गई है। तो उनके बारे में आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों, एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। मक्का जो है यह एक खाद्यान्न फसल है, सीधी सी बात है। खाद्यान्न फसल में हम पढ़ रहे हैं तो कैसी फसल होगी, खाद्यान्न फसल है। उसके बाद यानी यह इसके अलावा एक औद्योगिक फसल भी कहलाती है, औद्योगिक फसल भी कहलाती है। सबसे पहले खाद्यान्न हो जाती है, दूसरा औद्योगिक फसल भी हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ये उद्योगों को स्टार्च एवं ग्लूकोज, इधर समझिए। सबसे पहले हमने पढ़ा है खाद्यान्न फसल है, दूसरा हमने पढ़ा है इसी में यानी औद्योगिक फसल कहलाती है। कारण क्या है? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ये फसल स्टार्च एवं ग्लूकोज जो बनाते हैं तो उनके लिए क्या उपलब्ध कराती है भाई? कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो इसलिए इस कारण से जब ये कच्चा माल स्टार्च एवं ग्लूकोज जो होता है उसके लिए जब उपलब्ध कराती है तो इस कारण से इसे कहा गया है औद्योगिक फसल। उसके बाद हम देखते हैं यानी भारत देश के अंदर इसका इस्तेमाल जो है इसके साथ ही यानी पशुओं के लिए चारा के रूप में भी किया जाता है। पहली बात खाद्यान्न फसल हो गई, दूसरा औद्योगिक फसल कहलाती है। कारण के उद्योग के लिए स्टार्च एंड ग्लूकोज के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। इसके बाद जो है इसका उपयोग यानी पशुओं के लिए चारे के लिए किया जाता है और मानव के लिए खाद्यान्न के लिए भी किया जाता है। इस कारण से इसे कहा जाएगा खाद्यान्न फसल। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका थोड़ा परिचय हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नॉट लिखते हैं यानी ये पौधा कहां से आया था, ये भारतीय पौधा है या फिर ये वैश्विक पौधा है। तो यहाँ अपन बात करेंगे मक्का जो है 17वीं शताब्दी में मक्का के पौधे को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया था। यहाँ समझिए भाई 17वीं शताब्दी में मक्का का जो पौधा था इसको पुर्तगाल के जो लोग थे पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। तब से जो है इस मक्का की जो है यानी फसल भारत में उत्पादित की जाती है। उसके बाद है तापमान, जो हम पढ़ रहे थे तापमान, यहाँ आपको समझना है तापमान। तो मक्का की फसल के लिए टेम्परेचर होना चाहिए वो 35 डिग्री से यानी 35 डिग्री के मध्य होना चाहिए। तो ये दूसरी बात किसमें आती है भाई? खरीफ की फसल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बुआई होती है तापमान के बाद। यहाँ बात करते हैं इसको खरीफ की फसल है तो मई जून में इसको बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, मई जून में इसको बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। तो ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है तो उसका समय जो होता है मई जून में इसको बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं यानी नेक्स्ट हेडिंग जो है मृदा, यहाँ लिखा हूं मृदा। तो आपको यह समझना है मृदा। तो मृदा क्या होती है इसके लिए यानी मोटे कणों वाली नाइट्रोजन युक्त, आपको मैं समझा रहा हूं नाइट्रोजन जो कण होते हैं उनसे युक्त, या आप लिख सकते हो
लाल लेटेराइट, लाल लेटेराइट, जैसा आप देखो पठारी से तो पहाड़ों के आसपास जो पौधे पर मिलते हैं जिसके कण होते हैं, तो लाल लेटेराइट युक्त अर्थात जिस मृदा में लोहे ऑक्साइड के कण, लोहे ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं, इस मृदा को पठारी मृदा भी कहा जाता है, पठारी मृदा भी कहा जाता है। समझे भाई? मक्का की कृषि के लिए ज्ञानी जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन युक्त अर्थात लाल लेटेराइट युक्त, जिसमें हल्के कण होते हैं, और लोहे ऑक्साइड के कण जिसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यह मृदा मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, और इस मृदा के अंतर्गत यानी पानी का निकाल वहां पर होना चाहिए। अगर इस मक्का के अंतर्गत, फसल के अंतर्गत जो पानी होगा या पानी बह रहेगा तो वहां पर जो क्या होता है, यानी ये मक्का की जो फसल होती है वहां पर नष्ट भी हो सकती है। इसलिए इसे नाइट्रोजन युक्त, जहां पानी आसानी से निकल सके, ढलान क्षेत्र के अंतर्गत लाल लेटेराइट मृदा इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं, उदयपुर जिले का पठारी भाग, तो वहां मक्का सर्वाधिक रूप से उत्पादित की जाती है। यहाँ आपको समझना है कि ये मृदा हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा। तो यहाँ आपको देखना है ये वर्षा के लिए इसे 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और उसके बाद यानी वर्षा न होने के कारण इसे सिंचाई के द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा न होती है तो इसको सिंचाई के द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे हैं सिंचाई। यह आपको समझना है सिंचाई क्या होता है आपको पता है। मक्का एक ऐसी फसल हो गई, खरीफ की फसल है। अगर यहाँ पर वर्षा नहीं होती है तो उस कंडीशन में हमारे देश के अंतर्गत नलकूप, कुएं व नहरों, नदियों के द्वारा भी इसको सिंचित किया जा सकता है, यानी इसको सिंचाई के द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है। उसके बाद बचे हमारे आयात के जो है, यानी भारत के मक्का के उत्पादित जो राज्य हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें देश के मक्का उत्पादित राज्यों में साथ में पड़ा है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो आता है 19% लगभग, कर्नाटक जो आता है 16.78% आता है। उसके बाद राजस्थान 10.34%, तो इस प्रकार से गुजरात 17%, उत्तर प्रदेश 10%। तो ये लगभग एवरेजन ये जो राज्य है 60% मक्का का उत्पादन करते हैं। यहाँ आपको समझना। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में मक्का का उत्पादन। तो यहाँ सर्वाधिक उदयपुर के अंदर होता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती का भाग कहलाता है जिसके अंतर्गत होता है। और उसके बाद गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत इसका जो है उत्पादन किया जाता है। तो ये राजस्थान के हो जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं भारत मक्का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में अपने भाई यानी 10वां स्थान रखता है। आपको कई बार पूछ लेता है मक्का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में कौन सा स्थान है भाई? 10वां स्थान है। आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ा था गेहूं में तीसरा स्थान है, चावल में दूसरा स्थान है, और मक्का का जो है यानी 10वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का कई बार यहाँ से पूछ लेता है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे यानी विस्तृत रूप से। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले मक्का के बारे में हम देखते हैं। देखिए यह एक खाद्यान्न फसल है, यह एक खाद्यान्न, यह एक खाद्यान्न फसल है तथा इसके साथ साथ
इसके साथ साथ यह औद्योगिक फसल भी कहलाती है। यहाँ पे आपको समझना है ये एक खाद्यान्न फसल है, मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके साथ साथ ये है औद्योगिक फसल भी कहलाती है। कारण क्या है इसका? जो स्टार्च में ग्लूकोज स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल, जो स्टार्च में ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, कच्चा माल प्रदान करती है तथा इसके अलावा इसका उपयोग पशुचारण या पशु चारा के लिए एवं मानव खाद्यान्न के लिए किया जाता है। बिल्कुल आसान है भाई, आपको समझ रहे खाद्यान्न फसल है। इसके साथ साथ यह औद्योगिक फसल कहलाती है। कारण समझिए आगे, जो स्टार्च में ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। ग्लूकोज जो मिलता है मेडिकल स्टोरेज दुकानों पर, तो इसके उपयोग के लिए यानी कच्चा माल तैयार किया जाता है, तो मक्का के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, यानी इसके अलावा इसका उपयोग, भाई मक्का को वहां से हटा लिया गया है लेकिन उसका जो तना बचता है तो उसका उपयोग पशु चारे के लिए किया जाता है, और जो मक्का जो होती है इसका उपयोग मानव खाद्यान्न के लिए भी किया जाता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद अपन एक नोट डालते हैं यहाँ पर, देखिए भाई, मक्का की कृषि को भारत में कब से शुरू किया गया था? मक्का की कृषि को 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। यह आपको समझना है। मक्का की कृषि को, यानी मक्का के जो पौधा है इसको 17वीं शताब्दी में जो पुर्तगालियों के द्वारा इसको भारत में लाया गया था। उसके बाद है तापमान, दोस्तों भौगोलिक कारक जो पड़ता है, पहला तापमान। यहाँ देखते हैं मक्का की फसल के लिए, मैं आपको समझा चुका हूँ, मक्का की फसल के लिए 15 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य तापमान होना आवश्यक होता है, ताकि मक्का की फसल परिपक्व हो सके। बिल्कुल सिंपल है।
दूसरा बुआई। आपके लिए बिल्कुल आसान है, सारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट, क्योंकि सारी हेडिंग वही चलती है। आपको ध्यान रखना है रबी खरीफ या जायद किसमें आता है। आगे देखो कि बुआई, मक्का की कृषि को, खरीफ की फसल है, मक्का की कृषि को, मक्का की कृषि को मई जून में, आपके सामने घर मिलेंगे आसपास। हाल फिलहाल प्रेजेंट में जो खरीफ की फसल है वहाँ आपको दिखाई देगी मक्का भी। मक्का की फसल को मई जून में बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है तीसरा मृदा। मक्का की कृषि के लिए, मक्का की कृषि के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, अर्थात इस फसल के लिए, इस फसल के लिए लाल लेटेराइट मृदा, लाल लेटेराइट मृदा जिसमें लोहे ऑक्साइड के कण मौजूद हो, वह मृदा मक्का के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल, राजस्थान के उदयपुर जिले का पठारी पहाड़। दोस्तों यहाँ आपको समझना है मक्का, फिर से देखिए ये एक खाद्यान्न फसल है, इसके साथ साथ ये औद्योगिक फसल भी कहलाती है। कारण क्या हुआ, क्योंकि स्टार्च में ग्लूकोज मिली जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, और इसके अलावा बाकी इसका अन्य उपयोग जो किया जाता है पशु चारे के लिए और मानव खाद्यान्न के लिए किया जाता है। उसके बाद बात आती है मक्का में जो पौधा है इसको कहां से लाया गया था, तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है इसको पुर्तगालियों के द्वारा भारत देश के अंदर लाया गया था। कई बार पूछने गया है बड़े एग्जामों में। तो यहाँ आगे है भौगोलिक कारकों का तापमान। मक्का की फसल के लिए 15 से 35 डिग्री जो संकेत तापमान होता है उसकी आवश्यकता होती है ताकि जो पौधा अच्छे से परिपक्व हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा बुआई। तो आपको पता होना चाहिए किसमें आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, पता होना चाहिए मक्का किस फसल में आती है, रबी खरीफ जायद है, तो सीधी सी बात है खरीफ में आ रही है। तो खरीफ में जो है मई जून में इसको बो दिया जाता है
और सितंबर अक्टूबर में इसका यानी लास्ट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद मृदा है, बिल्कुल आसान। मक्का जो होती है इसके लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी यानी जिसमें जल निकासी हो, जल निकलने का आसान तरीका है, ढलान क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो जहां से जल आसानी से निकल सके, तो उस भाग में नाइट्रोजन युक्त लाल लैटेराइट मृदा जिसमें लोहे ऑक्साइड के कण मजबूत हो, तो उस मिट्टी को मक्का की कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण आपके सामने है, राजस्थान के उदयपुर जो जिला है इसके अंतर्गत पठारी जो भाग आता है उस भाग के अंतर्गत यानी मक्का की कृषि सर्वाधिक रूप से की जाती है। तो ये हो जाता है आपका भाई मृदा हो जाती है। रेटलिंग समझना है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम वर्षा। तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। तो वर्षा इसके बाद में अध्ययन करेंगे। तो आपको केवल समझना है, अगर समझ में आ जाएगा तो आपको एक लंबे समावधि तक याद रहेगा। रटना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि आपके आसपास हमारे ये कृषि के सारे उदाहरण आपको दिखाई दे सकते हैं। और भारत की वैसे भी अधिकांश लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तो ये चैप्टर आपके आसानी से बिल्कुल इजीबल आसानी से याद हो सकता है। तो आपको रटना नहीं, केवल समझना है। देख भैया, अब है नेक्स्ट आपका चौथा वर्षा। वर्षा मक्का एक खरीफ की फसल है, आपको पता है। मक्का एक खरीफ की फसल है। मक्का एक खरीफ की फसल है। यह मानसून पर निर्भर होती है। यह मानसून पर निर्भर होती है तथा कुछ जगह इसको सिंचाई के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। मक्का की कृषि के लिए आगे है, मक्का की कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है सिंचाई। पांचवा देखिए भाई, मक्का एक खरीफ की फसल है। मक्का एक खरीफ की फसल है। इसको नलकूप अथवा अन्य सिंचाई के साधनों के द्वारा उस मात्रा में सिंचित किया जाता है। क्योंकि यह
मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होती है। आगे है नेक्स्ट आपका, भारत में मक्का उत्पादित राज्य। देखा देश में मक्का के कुल उत्पादन का 60% भाग आंध्र प्रदेश 19.37%। उसके बाद कर्नाटक 16.78%। राजस्थान 10.38%। उत्तर प्रदेश 10%। 10%। उसके बाद है गुजरात ये आएगा 17%। तथा इसके बाद मध्य प्रदेश में पंजाब राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए भाई एक बार फिर से, वर्षा मक्का एक खरीफ की फसल है। यह मानसून पर निर्भर होती है और कुछ जगह इसको सिंचाई के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। मक्का की कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ बात करते हैं आगे पांचवा हमारा टॉपिक, पांचवी हेडिंग है सिंचाई। मक्का एक खरीफ की फसल है, सीधी सी बात है किस पर निर्भर होती है भाई, मानसून पर। फिर भी मानसून न होने की कंडीशन में इसको नलकूप व अन्य सिंचाई के साधनों के द्वारा भी कुछ मात्रा में सिंचित कर लिया जाता है। उसके बाद हेडिंग सेम है, भारत में मक्का उत्पादित राज्य जो गेहूं और चावल के अंदर पड़ चुके हैं। तो देश में मक्का के कुल उत्पादन का जो 60% भाग है वो इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश 19.37%, कर्नाटक 16.78%, राजस्थान 10.38%। उसके बाद है उत्तर प्रदेश 10%, गुजरात 17% और इसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं किस राज्य में रहते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो इसके अंदर आपको मैं बताया है सर्वाधिक रूप से उदयपुर आता है। उसके बाद हाड़ौती का भाग, आप जानते हो हाड़ौती, पढ़े यहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस भाग को कहा जाता है हाड़ौती का भाग, क्योंकि यहाँ पर लावा के द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई जाती है, ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर ये इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो है गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यानी राजस्थान में मक्का का उत्पादन, देखेंगे राजस्थान में मक्का का उत्पादन, राजस्थान में मक्का उत्पादित जिले, देखिए यहाँ अपन बात करते हैं राजस्थान में मक्का का उत्पादन, राजस्थान में मक्का का
उत्पादन, मक्का का उत्पादन उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। उसके बाद अपन लिखेंगे इसी में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में किया जाता है। एक नोट डालेंगे यहाँ पर। भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में अपना 10वां स्थान रखता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मक्का उत्पादित जिले, तो यहाँ आपको समझना है राजस्थान में मक्का का उत्पादन यानी उदयपुर है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, अजमेर, बांसवाड़ा, गंगानगर व हनुमानगढ़ इन जिलों के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हमने एक नोट डाला है, उस नोट में हमने पढ़ा है भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में अपना कौन से स्थान रखता है भाई? 10वां स्थान रखता है। तो इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे